इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी स्मार्टफोन, मतलब 7550 mAh बैटरी। और इतना ही नहीं, ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन होगा, मतलब जिस प्राइस पर आपको मिलेगा ये आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ मिल रहा है। वैसे मुझे जहाँ तक पता चला है, मतलब ब्रांड से हमने पूछा है, उन्होंने बताया कि अराउंड 30,000 की रेंज का आपको ये मिलेगा। अच्छी बात ये है कि जो बेस वेरिएंट है वो भी 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज, 8 GB को तो उन्होंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। उसके साथ साथ इस फोन में जो भी अच्छा है, क्या है, बुरा है, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन हमारा एक फुल रिव्यू आएगा, वो बहुत डिटेल में होगा, उसके लिए आप थोड़े दिनों बाद बने रहना। आज जो भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपसे शेयर करेंगे एकदम टेक्नोरोवेज स्टाइल के अंदर। आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आप समझदार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर करिए, और इस फोन के बारे में आपको जो भी कहना है जरूर बताना। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, टिपिकल पोको बॉक्स आपको ब्लैक और येलो कलर में मिलता है। ये रिटेल बॉक्स है, आपको भी कुछ वैसे ही मिलेगा। पोको F7 5G बड़े में लिखा हुआ है। बॉक्स में आपको फोन मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा तो फिर बॉक्स का क्या ही फायदा है। साथ ही साथ आपको मिलता है एक ब्लैक टेक्सचर्ड बैक केस, जो आपको इसके पीछे लगाकर इस्तेमाल करना है, वरना आप कहाँ लगाएंगे मुझे नहीं पता। और प्लस आपको 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया है, और टाइप A टू टाइप C वाला केबल भी मिलता है। अब आते हैं डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो मेरे पास ये जो कलर है, दिस इज वेरी कूल। ये साइबर सिल्वर एडिशन है, वैसे पीछे लिखा भी है लिमिटेड एडिशन। ये डुअल टेक्सचर के साथ आपको मिलता है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मैकेनिकल है, स्नैपड्रैगन का लोगो है, कैमरे का लोगो है। ऐसा लगेगा कि आप फ़ोन के इंटरनल्स देख रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, उन्होंने वैसा फील दिया है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि कैमरे जो लेआउट है उसके बीच में जो उन्होंने स्लैंटिंग कट दिया है, ये बड़ा कूल लगा। ये अभी तक मैंने पहले कोई फ़ोन में नहीं देखा। और उसके बीच में हल्की सी जो ग्लोइंग हल्की सी लाइट आती है, अगर आप थोड़ा लाइट के सामने ऐसे ऐसे करेंगे तो स्लाइट ग्रीन में वो ग्लो करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा और अपीलिंग लगा है जो उन्होंने यहाँ पर किया है। और नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर आपको सिल्वर कलर है, और ये थोड़ा ग्लॉसी है तो उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। पोको के नीचे ब्रांडिंग भी देखने को आपको मिलती है। और जो बैक है दोस्तों, ये ग्लास बैक है, विच इज़ वेरी गुड। और फ्रेम्स जो है वो आपको मेटल में मिलते हैं, तो बिल्ड काफ़ी स्टर्डी आपको मिलती है। प्लस आपको दो और कलर्स मिलते हैं, एक फैंटम ब्लैक है और दूसरा फ्रॉस्ट व्हाइट है। तो आपको जैसे ठीक लगता है, जो कलर्स चाहिए आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये 8 mm की थिकनेस पर मिलता है। कंसीडरिंग इसमें 7550 mAh की बैटरी है, तो थिकनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और जो वेट है वो 223 ग्राम्स का है, तो वेट थोड़ा हेवियर साइड पर है। हमें पता है कि इसमें आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है। बाकी डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं, डुअल माइक है, डुअल सिम यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि डुअल नैनो सिम है, हाइब्रिड नहीं है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और ये ऑप्टिकल है। साथ में आपको आईआर ब्लास्टर भी मिलता है। USB-C वाला जो पोर्ट है ये वर्जन 2 वाला है, और इसमें उन्होंने बताया कि 5 स्टार सर्टिफिकेशन भी इसको मिला है फॉर मैक्सिमम कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमें ब्रांड की तरफ से पता चला है। और साथ साथ आपको IP66, IP68, IP69 ये सब कुछ भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी है। तो मुझे इसका जो इन हैंड फील है, जो डिज़ाइन और बिल्ड है, वो काफ़ी बढ़िया लगा है। अब परफॉर्मेंस की यहाँ पर सबसे पहले बात करें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन होगा जो इस चिपसेट के साथ आ रहा है। ये आपको 4 nm पर मिलती है। ये चिपसेट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर CPU की बात करते तो 31% आपको बेटर CPU मिलता है अगर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 से कंपेयर करें, और उससे अगर GPU कंपेयर करें तो 49% यहाँ पर उन्होंने आपको GPU अपग्रेड करके दिया है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर है कि ये चिपसेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा अपग्रेड लाया है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 से। हमने इसमें एंटूटू किया था तो ये 2 मिलियन के आसपास इसके स्कोर्स आए थे, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। और CPU थ्रॉटल भी बहुत अच्छा था, 91%। सारे बार्स जो थे ना वो ग्रीन में ही थे। उन्होंने यहाँ पर अलग से इसके अंदर आइस लूप टेक्नोलॉजी दिया है। 6000 mm VC वेपर चैम्बर कूलिंग भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो वो 6000 अच्छा है कि थोड़ी बड़ी साइज़ का यहाँ पर लगा कर दिया है। और ये स्मार्टफोन जब हमने गेम खेला था इसमें और आधा पौना घंटा कुछ खेला है, तो ज़्यादा हीट नहीं होता है, मतलब ओवर हीट नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि थर्मल्स यहाँ पर इसके काफ़ी अच्छे कंट्रोल्ड है। बाकी उसी के साथ साथ दोस्तों आपको LPDDR5X और UFS 4.1 मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। आजकल ब्रांड्स LPDDR4X UFS 2.2 दे रही है, बहुत रेयरली UFS 3.1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने LPDDR5X और UFS 4.1 दिया है। प्लस इसके जो UFS स्कोर थे ऑन पेपर्स बड़े कमाल के थे, 2,40,000 के आसपास।
और साथ में इसमें आप मल्टीटास्किंग की बात करें तो भाई आप सारे ऐप्स ओपन क्लोज करिए, मल्टीपल ऐप्स यूज़ करिए, मेमोरी में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बेस वेरिएंट ही 12 GB का है, तो वो ज़्यादा आपको मेमोरी मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते आपने मल्टीटास्किंग कर लिया, गेम खेलते खेलते आपने वीडियो एडिटिंग कर लिया, या वीडियो एडिटिंग करते करते आपने दूसरे ऐप्स यूज़ कर लिए, ये सारे जितने भी हैवी टास्क अगर आपको इस फ़ोन में करने हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो लैग स्टटर जनरली आपको इस मामले में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काम इसमें हमने जितना भी टेस्ट किया है पास्ट थोड़े दिनों से, वो बहुत अच्छा निकल कर आया है। गेमिंग की बात कर ले भाई इसमें, तो आपको BGMI 90 FPS का सपोर्ट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में 120 FPS भी आ जाएगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS है, तो आप स्मूथ FPS पर यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। हाई ग्राफिक्स पर सेट करो, गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी खेल लो एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो परफॉर्मेंस ऑन पेपर्स तो इसकी काफ़ी अच्छी है, और फिजिकली भी जितना हमने टेस्ट किया है वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ इस प्राइस रेंज पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बैटरी की बात करेंगे भाई, इंडिया लार्जेस्ट बैटरी है 7550 mAh की, और इसमें सिलिकॉन कार्बन टेक का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए पॉसिबल है ताकि आपको स्लिम भी मिल रहा है और उसके अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बैटरी भी डाल कर दी थी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने किया है। साथ में आपको 90 वोल्ट चार्जर जो है वो बॉक्स में मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 0 to 50% आप 25 मिनट्स में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी बैटरी आपको 25 मिनट्स में 50% चार्ज करके देता है। और अगर आपको 100% चार्ज करना है तो उसको लगभग 1 घंटे तक लग जाएगा। और उसमें एक और चीज़ ये है कि आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलता है, और वो भी 22.5 वॉट का, यानी कि मिनी पावर बैंक है। आपको अगर कोई एक्सेसरीज या दूसरे डिवाइसेस को भी क्यों ना चार्ज करना हो तो आप उतने स्पीड में उनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो देखिए, ये अभी पूरा रिव्यू इसका होना बाकी है, लेकिन जितना हमने फर्स्ट इंप्रेशन में बैटरी का टेस्ट किया है वो बहुत इंप्रेसिव है। हमने 4K वीडियो प्लेबैक करके इसमें छोड़ दिया था, फुल ब्राइटनेस पे हाई रिफ्रेश रेट सेट करके 9 घंटा कंटिन्यूस किया, और इसमें सिर्फ 39% ड्रॉप हुआ, 61% बैटरी रिमेनिंग थी 9 घंटे में। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आप लॉन्ग टर्म इसमें करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी बहुत अच्छी चलती है। मेरे हिसाब से अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हैं, मिक्स्ड यूज़ करते हैं, तो आपको 1.5 से 2 दिन का बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। हैवी यूज़ करेंगे तो 1 दिन आपको यहाँ पर बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप ऑन एवरेज अभी तक हमने जितना भी टेस्ट किया है वो अच्छी है। अभी इसका डिटेल टेस्ट करेंगे रिव्यू के अंदर, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इतना स्ट्रेस डालने पर इसकी बैटरी बैकअप कितनी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.83 इंच की आपको काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले मिलती है। फ्लैट डिस्प्ले है तो मुझे अच्छा लगा, और ये आपको एमोलेड मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। और साथ ही साथ बेजल्स काफ़ी कम है, पंचोल छोटा है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलती है। तो ये सब कुछ बढ़िया है। और साथ में आपको 1700 निट्स की इसमें हाई ब्राइटनेस मोड है, और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसकी इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, बढ़िया है, कलर्स भी पंची है, वीडियोस वगैरह देखो तो अच्छा लगता है। आपको DCI P3 यहाँ पर मिलता है, HDR 10+ है, डॉल्बी विजन है, ये सब कुछ लगा हुआ है। और बाकी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, और TUV राइनलैंड लो ब्लू लाइट फिल्टर्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग, यानी कि लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग भी यहाँ पर इश्यूज नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में डिस्प्ले जो है वो वेट टच सपोर्ट के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है, डिस्प्ले में अगर पानी के छींटे उड़ जाते हैं, आप उंगलियों से अगर कोशिश करेंगे इसको टच करके यूज करने की तो वो काम करता है। तो ये सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, डिस्प्ले में अच्छा काम किया गया है। जितना भी आप वीडियोस देखो, गेम्स खेलो, सब कुछ करो, वहां पर एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, HyperOS 2 पर आता है, Android 15 यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें आपको ब्रांड बोल रही है कि 3 साल की अपडेट्स देगी और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो ये चीज़ अच्छी है। Android 18 तक आपको होपफुली इसमें अपडेट्स मिलेंगे, बट इसमें काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, फेसबुक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और थोड़े बहुत गेम्स भी है, बट आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। गेट ऐप्स, उसके नोटिफिकेशन भी आते हैं, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। ग्लांस भी हमने देखा था, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। स्टॉक डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये चीज अच्छी है, वो आप कर सकते हैं। साथ में कुछ AI फीचर्स की बात करें तो आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जो यहाँ पर दिया गया है। गूगल जेमिनी आपको इनबिल्ट मिलता है, पावर बटन से आप प्रेस एंड होल्ड करके उसका यूज कर सकते हैं, या इधर उसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप कर सकते हैं। उसी के साथ आपको AI रिकॉर्डर है, AI नोट्स है ये, और उसके अलावा बहुत सारे और भी AI की फीचर्स है। सेटिंग्स में आप जाएंगे, वहां पर पूरी लिस्ट है, तो आपको जैसे एक्सप्लोर करना है आप इनको कर सकते हैं।
कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल आपको डुअल सेंसर यहाँ पर मिलता है। अब ये पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है और बैटरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इसमें सोनी IMX882 वाला सेंसर है। ये सेम सेंसर है जो पोको F6 में हमने देखा था, पुराना है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और OIS आपको दिया गया है, ये अच्छी बात है। और आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहाँ पर मिलता है और रियर में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी जो है ना दोस्तों, वो 20 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर आपको फुल HD 60 FPS मिलता है मैक्सिमम। और उसी के साथ पोर्ट्रेट में आपको 1 टाइम और 2 टाइम्स यहाँ पर जूम दिए गए। तो रियर के अंदर अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो ह्यूमन पोर्ट्रेट अच्छे, थोड़े कॉन्ट्रास्टी है, मतलब ज़्यादा विविड नहीं है, वो लोग ने कंट्रोल किया है ताकि देखने में थोड़ा बेटर लगे। कुछ लोगों को नेचुरल टोन पसंद आता है, तो वैसे कुछ फोटोज़ यहाँ पर है। ये फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा। और नॉर्मल पोर्ट्रेट भी देखेंगे, कलर्स वगैरह देखेंगे फ्रूट्स के, तो अच्छे निकल कर आए। और प्लस यहाँ पर अगर सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी डे में यहाँ पर अच्छी है। इसमें भी देखेंगे तो स्किन टोन कॉन्ट्रास्ट ही है थोड़ी, आपको यहाँ पर डायनामिक रेंज अच्छा मिलता है, बुके वगैरह सब कुछ अच्छा निकल कर आता है। और अगर नाइट के फोटोज़ देखेंगे तो अच्छे, फ्लैश वगैरह भी कंट्रोल्ड है और ज़्यादा घोस्टिंग नहीं है, डिस्टॉर्शन इतना नहीं है, मतलब नॉइज़ ज़्यादा नहीं है। और नाइट में सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी थोड़ी अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छी निकाल सकते हैं। नाइट में फोटोज़ थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, कैमरे को वैसे वो लोग टारगेट नहीं करते। और वीडियो भी अगर आप डे में देखते हैं तो अच्छा है, स्लाइट फ्लिकरिंग है रियर के अंदर, और सेल्फी वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप वहाँ पर जाके चेकआउट करना और हमारे फुल रिव्यू का इंतजार करना, तो आपको और डिटेल में बताएंगे। बाकी इसके अंदर कैमरे में कुछ AI फीचर्स है, जैसे कि एनहांस मोड है, आपको एक्सपांड करना है पिक्चर को AI के जरिए वो कर सकते हैं। इरेजर है ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, रिफ्लेक्शन को रिमूव करना है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सर्टेन AI फीचर्स है कैमरे के अंदर जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 15 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आपको Wi-Fi 7 है और Bluetooth 6 है, तो Wi-Fi और Bluetooth का वर्जन दोनों यहाँ पर अच्छा है। वाइड वन L1 है, कैमरा टू API और NFC भी है, तो ये फीडबैक अच्छा लिया है पोको ने। NFC अक्सर उनके फोन्स में मिसिंग रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको NFC भी मिलता है और सारे सेंसर्स दिए गए हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए, अच्छी बात यह है कि मुझे प्राइस पता चल गया, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस इस फोन की बताता हूं। 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि शुरुआत ही 12 GB से हो रहा है, 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज। 8 GB वाला कोई सीन यहाँ पर नहीं है। जो 12/256 है वो 32,000 का है। इसके ऊपर 2,000 आपको बैंक ऑफर्स लगाकर ये 30,000 रुपये पे इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो आ जाती है, यानी कि बेस वेरिएंट विथ ऑफर 30,000 रुपीज़। काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग है। प्लस यहाँ पर आपको 12 महीने का नो कॉस्ट EMI भी मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और जो हायर वेरिएंट है 12/512 वो आपको 34,000 पर मिलता है विदाउट ऑफर, और इस पर ऑफर्स लगाकर 2,000 बैंक वाला ये 32,000 तक हो जाता है। इस पर भी नो कॉस्ट EMI 12 महीने का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले दिन इस फ़ोन को परचेस करते हैं, फर्स्ट डे 1 जुलाई को इसका जो सेल है उस दिन, तो आपको 2 और इंटरेस्टिंग ऑफर्स साथ में मिलेंगे। एक तो 1 ईयर का फ्री स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन मिलेगा जिसकी कीमत 10,000 रुपये तक की है, तो ये चीज़ साथ में लगी है। और साथ ही साथ आपको 1 ईयर का एडिशनल वारंटी भी मिलेगा, तो जो एग्जिस्टिंग 1 साल की वारंटी है उसके ऊपर आपको एक और मिलेगा, तो वो 2 साल की आपको वारंटी हो जाती है। ये सिर्फ जो 2 चीज़ें अभी बताया वो फर्स्ट सेल के दिन 1 जुलाई को अगर आप फ़ोन को परचेस करते हैं तब आपको ये 2 ऑफर्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, ये 3 इसके की फीचर्स हैं जो कि एक अच्छी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पर पोको की तरफ से। इस पर पूरा रिव्यू होगा, कंपैरिजन्स होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। आप बताइए दोस्तों इस फ़ोन के बारे में आपका कैसा ख्याल है। मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।